हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इस वीडियो का एंड तक मेरे दोस्त अगर आप देख लेते हो तो यूपी बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से मैं 100% कहता हूँ, ठीक हो। क्योंकि मेरे दोस्त इस वीडियो में हम क्या करने वाले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसको भी पढ़ने वाले, साथ में ढेर सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए दो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। कौन कौन से? तो आपको सीखना है दूरी सूत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दूसरा सीखना है हमें विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर नोट करता हूँ, इसका सूत्र बता देता हूँ आपका क्या होता है। इसको प्रूफ भी कराया गया है, लेकिन मेरे दोस्त हम लोग के पास समय नहीं है। ये वन शॉट है इस चैप्टर का, बहुत कम टाइम में, ठीक है। क्योंकि भैया आपने हिंदी का पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, हमें मैथ का पेपर देना है 27 फरवरी को। तो हम कम टाइम में ज्यादा सीख लें, वह जरूरी है ना। तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त दूरी सूत्र, ठीक है। क्या होता है मेरे दोस्त? सबसे पहले देखिए, जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि निर्देशांक क्या होते हैं, तो बिंदु इसमें होता है मेरे दोस्त, बिंदु, ठीक है। बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं यक्स कमा वाई। अब देखिए इसमें ग्राफ होता है, ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रश्न करने, तो इसलिए मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। यक्स कमा वाई होता है, इसको बोलते हैं यक्स निर्देशांक, ठीक है मेरे दोस्त। इसको क्या बोलते हैं? यक्स निर्देशांक। और इसको बोलते हैं मेरे दोस्त वाई निर्देशांक, ठीक है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, इसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या होता है मेरे दोस्त? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, लेकिन हमें बोलते हैं क्या, इसे दूरी सूत्र। मान लीजिए आपका दिया है मेरे दोस्त x1 कामा y1, और साथ में दे रखा है x2 कामा y2, यह आपका मेरे दोस्त दे रखा है, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या करना है, इसके सहारे दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्यों डी से डिनोट करते हैं? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला है ना, तो डिस्टेंस का पहला लेटर डी है, तो डी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब देखिए अंडर रूट में इसका फार्मूला होता है क्या मेरे दोस्त, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बीच में यहाँ पर प्लस होता है। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फार्मूला है मेरे दोस्त। इसी के सहारे मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जब प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जिन भाइयों ने पढ़ा होगा उनको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटाता हूँ और क्या करता हूँ, बहुत अच्छे से दूरी के सूत्र के सहारे प्रश्न आ चुके हैं उनको करता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इस चैप्टर से हर एक बार आपका 4 नंबर का प्रश्न आता ही है, 4 नंबर का पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में मिनिमम। ये हो सकता है कि इससे ज्यादा 6 नंबर में पूछ ले, ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 नंबर का पूछा है अभी तक। तो अगर ये वीडियो आखिरी तक वॉच कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि ये 4 नंबर आपका छूटने वाला नहीं है 27 फरवरी को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, मिटाता हूँ 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे उनको नोट करके आप लोग को बताता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा लग रहा है, पसंद आने का क्या मतलब अगर मेरे दोस्त जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा करके करता हूँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, बहुत अच्छे प्रश्न है जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस इसमें आ चुके हैं, पिछले सालों में मेरे दोस्त आ चुके हैं, ठीक है ना। आपका देखिए पहला प्रश्न कर रहा है, दो बिंदुएं दिया है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पिछले जो हमने सूत्र बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसी सूत्र पे प्रश्न लगेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। 2 नंबर में प्रश्न आया था, ठीक है। मान लीजिए आपका ये रेखा है, यह आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, इसकी दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और आपका दे रखा है मेरे दोस्त यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर दे रखा है 4,1, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सिंपल सा चीज है कि डी बराबर हम लोग रखते हैं अंडर रूट में, या माइनस या कर लेते हैं, या माइनस या कर देंगे तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, और या माइनस या, यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं बहुत आसानी से। और नहीं तो मेरे दोस्त आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दूरी बराबर, मैं क्या करता हूँ, हाँ दूरी बराबर यहाँ पर डी बराबर लिख दीजिएगा अंडर रूट में x2 रहता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यह होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इसको हम ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। उसके बेस पर इसको रख लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा डी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस यहाँ पर देखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर घटेगा -3 में से प्लस का 1 तो -2 ही बचेगा मेरे दोस्त। अब देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, प्लस का -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस होता है और 2 दूना 4, ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं d बराबर 8 अंडर रूट में, ठीक है, तो d बराबर में दोस्त मैं बोल सकता हूँ 2 कड़ी में 2। क्यों? क्योंकि देखिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 पेयर बनेगा, एक कड़ी से बाहर निकल जाएगा 1 2, तो यहाँ पर आ गया, 1 2 कड़ी के अंदर ही रह जा रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया भैया। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही करना जैसे हमने इसको किया ना, वैसे इसको ही कर लेना, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन किया वैसे ठीक दूसरे क्वेश्चन को करना है। ये आप खुद से कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छे एक कॉन्सेप्ट को सिखा कर जाएगा यह मेरे प्रश्न। अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, तथा -2, के समुद्रस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समुद्रस्थ मतलब होता है समान दूरी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर मिटाने वाला है मेरे पास, इससे मिटा लेता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो रोककर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित, ठीक है, अगर आप मेरे दोस्त यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोल रहा है x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, 2, -5 और -2, से समदूरस्थ बिंदु पर है। तो मान लीजिए मेरे दोस्त 2, -5, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कोई एक बिंदु है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक बिंदु आएगा, 2, -5 आपका आएगा, वैसे जनरली मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, रफली इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब -2, है, ठीक है, x अक्ष पर माइनस यानी कि आपका इधर और प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ -2, और जो तीसरा बिंदु है जिस पर हमें ज्ञात करना वो x अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर बोल रहा है ना x अक्ष पर स्थित है, तो जब भी कोई वैल्यू कोई बिंदु इस x अक्ष पर स्थित रहेगा ना तो y वैल्यू 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। जब भी देखिए जब x अक्ष पर बोल रहा है तो y वैल्यू 0 हो जाएगी, जब y अक्ष पर बोलेगा तो x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ठीक है। बेसिकली इतना ज्ञात करना है कि मान लीजिए ऐसे एक रेखा है भैया, ठीक है, और इनके बीच की दूरी दिया है 2, -2, और साथ में 2, -5 यह दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, जो x अक्ष पर स्थित है और इन दोनों से समान दूरी पर है, ठीक है। तो जब समान दूरी पर तो मैंने बोला कि y बराबर 0 हो जाएगा और x के स्थान पर जो x की वैल्यू है उसे हम a मान लेते हैं, ठीक है, a मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त a, 0, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसे अगर a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे c मानेंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा मेरे दोस्त AC बराबर BC होगा, कि समान दूरी में पर है। यह पॉइंट जो है इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी दोनों इक्वल है, हम कह सकते हैं कि AC बराबर है BC के, ठीक है। अब देखिए दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट में फिर से हो जाएगा x2 माइनस x1 का, सॉरी x1 रहेगा यहाँ पर, x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को। इसे मेरे दोस्त मान लीजिए x1, इसे y1, इसे भी x1 ही मानिए, ऐसे y1, लेकिन इसे x2 मान लेगा, ऐसे y2, दोनों कंडीशन में सेम y अप्लाई कीजिएगा, इसे ही x2 y2, ठीक है ना। इस वाले में देखेंगे मेरे दोस्त x1 a है और आपका x2 है, यानी कि आपका आ जाएगा a माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है माइनस का, तो जब भैया माइनस का 2 है तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्लस का 2 पूरे पर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है प्लस, ठीक है। अब देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 0 है तो 0, y1 की वैल्यू प्लस का 9 है तो यानी कि -9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में -9 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर।
इसमें भी सेम वही काम कर देंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू a है तो a मेरे दोस्त, और x1 की वैल्यू 2 है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो ही जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और उसके बाद से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 है तो 0, y1 की वैल्यू माइनस और y1 की वैल्यू 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जिससे कि आपका एक कड़ी जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर हमने लिखा है, यहाँ पर कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा क्या, a+2 का होल स्क्वायर प्लस का -9 का होल स्क्वायर बराबर a-2 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस रहेगा यहाँ पर -5 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे अब मैं नोट करूंगा तो शायद आप लोग को ना दिखे मेरे दोस्त, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, इसको, इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी इवन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, डायरेक्टली ऐसे लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई एग्जामिनर आपका नंबर एक भी काट नहीं सकता है। ठीक है ना, अब देखिए मैं इसको नोट कर लेता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जा रहा है, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2a, 2 गुणे लगाइए, 2 गुणे a गुणे 2 बराबर, सॉरी ये भी है ना, तो इसको भी नोट करेंगे, प्लस का देखिए प्लस है आगे, -9 का स्क्वायर है, तो आपको पता चल रहा होगा -9 इंटू -9 हम लिख सकते हैं ना इसको, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और इसका ना 81 होगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं प्लस का 81 आ जाएगा बराबर, इधर भी सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर और -2 गुणे a गुणे 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, फार्मूला हमने लगाया है a-b के होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का 25 मेरे दोस्त। ठीक है, इस 5 को सोल्व कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर a स्क्वायर पहले नोट कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कराइए, इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 4a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 81 बराबर, यहाँ पर a स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर भी प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4a प्लस का 25। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, प्लस का a स्क्वायर यहाँ पर भी, प्लस का a स्क्वायर यहाँ पर भी, अगर मेरे दोस्त इसको इधर लेकर आए तो आपको पता है साइन चेंज होगा, क्या होगा, -a स्क्वायर होगा, अब -a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहीं पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ पर भी प्लस का 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस 4 को उधर लेकर जाइए और इस 25 को इधर लेकर आइए। ठीक है, तो 81 तो ऑलरेडी है, इसको रहने देंगे, इस 25 को जब इधर लेकर आएंगे तो -25 हो जाएगा बराबर, माइनस का 4a ऑलरेडी दे रखा है और ये भी -4a हो जाएगा उधर तो। ठीक है, घटाएंगे मेरे दोस्त आपका, मेरे भाई जब घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा आपका क्या बचेगा, 56, ध्यान से देख लीजिए, 56 ही बचेगा ना, हाँ 56 बचेगा, क्योंकि देखिए 11 में से 5 जाए 6 और 7 में से 2 जाए 5। ठीक है, इसको जब जोड़ देंगे तो -8a हो जाएगा मेरे दोस्त, पलट कर लिख दीजिए तो -8a बराबर हो जाएगा 56, तो a बराबर जो मेरे दोस्त आ रहा है 8 कम 8। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार क्या कीजिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, जो मैंने मिटाया उसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 8 7 56, यहाँ पर कट जा रहा है तो -7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस माइनस को हम लोग इधर लेकर चले, यही आपका आंसर है, ये हमसे पूछा तो हमने बता दिया। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर a बराबर -7 लाए हैं ना, तो ये नहीं है आंसर, आपको जो बताना था ना समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो निर्देशांक जो होंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर निर्देशांक जो होगा, ध्यान से देखिए, हमने जो बिंदु माना था, आपका माना था a, b, यही माना था ना, a, b माना था मेरे दोस्त, a की जगह पर -7 -7, 0। ठीक है, यही निर्देशांक है, यह आंसर है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को जो चीजें मैंने बताया समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न ध्यान से, कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है। ठीक है, बिंदुओं दे दिया है, यहाँ पर ये भी दे दिया है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त मैं देखूं यहाँ पर, तो मान लीजिए आपको क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ पर 3, 6 है मान लीजिए, और यहाँ पर एक बिंदु है -3, 4 जो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है जो यहाँ है x, y। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला दें और इसको मिला दें,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों सेम है। इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, ऐसे सी मान ले मेरे दोस्त। तो ए से सी की दूरी और ए से बी की दूरी दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर कॉल करेंगे। लेकिन इसमें संबंध स्थापित करना है, तो सिंपल चीज है, कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर a बराबर -7 आ रहा था ना, वैसे x बराबर यहाँ पर कुछ आएगा, y आएगा प्लस का 2 3 आ जाए, एक समीकरण बन जाएगा, y आपका हो जाएगा, x और y में संबंध हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन आप लोग खुद से ज्ञात कर लीजिएगा, आसान है। क्या कीजिएगा ना, इसे x1 मानिएगा, इसे y1 मानिएगा, इसे भी x1 मानिएगा, इसे y1 मानिएगा, इसे x2 इसको y2 मानिएगा। ठीक है, ऐसे ही फार्मूला लगाइए। मैं दोस्त फार्मूले में लाकर वैल्यू को रखिएगा यहाँ से इस फार्मूले में, उसको सोल्व कीजिएगा, एक्स वाई में संबंध आपका निकल जाएगा। मैं 100% कहता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं दोस्त क्या करता हूँ, इन सबको मिटाकर मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा टॉपिक को भी तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप क्या कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को नोट करके आप लोग को मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने यहाँ पर नोट कर दिया मेरे दोस्त, साथ में एक प्रश्न भी नोट कर दिया। तो आपका देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए बस। अब मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा ऐसे दे रखा है और इनका निर्देशांक दे रखा है आपका x1 y1, ठीक है, और इसमें दे दिया x2 और कामा y2, और पूछ दिया इसका, इस जो रेखा है इसका विभाजन बताइए। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर विभाजन करे, यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाजन करेगी इस रेखा, तो हमने कह दिया भैया इस रेखा पर विभाजन करेगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त साथ में अनुपात भी तो देगा कि किस अनुपात में इस रेखा को विभाजित करना है, ये भी तो देगा। तो उसके नियम मानते हैं यहाँ पर m1 और इसको कर देते हैं m2। ठीक है, इसी के अनुसार एक फार्मूला हो जाता है आपका, जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र। यहाँ पर नोट कभी भी कीजिएगा उस फार्मूले को, तो ऊपर नोट कर दीजिएगा विभाजन सूत्र। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा तब। तो x कामा y होता है, यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे क्या, निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना विभाजन सूत्र के सहारे, तो इसे x कामा y नाम दे देते हैं। तो x कामा y बराबर हो जाता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आपका m1 x2, m1 का गुणा x2 में कराएंगे तो m1 x2 प्लस m2 का गुणा x1 में करा लीजिए, तो m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस का m2। ठीक है, x वाला कंप्लीट, कामा कामा रहता है बीच में। ठीक है ना, m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 अब बटे हो जाएगा मेरे दोस्त m1 प्लस का m2। ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र है और कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख रखा है। जब देखिए इस फार्मूले का उपयोग इस प्रश्न में करेंगे ना, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका निखरेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या है कि बिंदुओं ए दिया है 1,3 तथा बी दिया है -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधी एक के अनुपात में अंत विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिंपली वही करना है भैया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है और इसके निर्देशांक दे रखा है आपका, ए का दिया है मेरे दोस्त 1,3 और बी का दे दिया है मेरे दोस्त -4,6। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जो उसका अनुपात है, यानी कि m1 संबंधे m2 इक्वल टू, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त की दो संबंधे 1 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब तुलना करेंगे तो m1 बराबर हम लिख सकते हैं 2 और m2 बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्त 1, यानी कि इसकी वैल्यू 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 दे रखा है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसको मान लेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर मान लीजिए आपका पॉइंट दिया है x1 और इसे मान लेंगे x1 y1, इसको मेरे दोस्त x2 y2। बस आप ये लाकर फार्मूला रख दीजिए। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा विभाजन सूत्र। ठीक है मेरे दोस्त, नोट डाउन जरूर कीजिएगा विभाजन सूत्र क्या है मेरे दोस्त, x कामा y बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1। देखिए मेरे को कैसे याद है मेरे दोस्त, m1 प्लस का m2 कामा, ठीक है, कामा मेरे दोस्त हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, वैल्यू को लाकर यहाँ सब इसमें रख दीजिए, x कामा वैसे y रह जाएगा क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। m1 की वैल्यू मेरे दोस्त ध्यान देखिए, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2, x2 की वैल्यू मेरे दोस्त -4 है तो -4 रख लीजिए, प्लस बीच में है तो प्लस नोट कर दीजिए। m1 की वैल्यू 1 है तो 1 मेरे दोस्त,
x1 की वैल्यू 1 है तो 1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर m1 y2 है, m1 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2, y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 हो जाएगा इंटू का प्लस का m2 की वैल्यू 1 है तो 1 मेरे दोस्त, y1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इंटू कर दीजिएंगे 3, अब बट्टे हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इधर मैं नोट कर दे रहा हूं आपका। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसका इसमें गुणा हो रहा है। जब गुणा होगा मेरे दोस्त तो होगा क्या, यक्स कामा वाई बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 8 होगा। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। कामा इधर भी सेम वही काम होगा, तो 6 दूना क्या होता है 12 होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट हो जाएगा, और 3 एक कम 3 प्लस का 3 हो जाएगा बटे मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको भी जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा आपका। अब देखिए यक्स कामा वाई बराबर, यहाँ पर जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो माइनस का 7 बट्टे 3 कामा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 15 बट्टे 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त कि नहीं, जरूर आना चाहिए मेरे दोस्त, बहुत आसान से प्रश्न है। देखिए 3 कम 3, 3 5 15, यानी कि जो आपका आ जा रहा है यक्स कामा वाई बराबर माइनस 7 बट्टे, सॉरी 7 रहेगा यहाँ पर, 7 बट्टे 3 और कामा 5। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, या आपका प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट है तो सिंपली मैं बोलता हूँ हमेशा कि कमेंट बॉक्स कमेंट पे पूछो मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और छूट गया, इसी पर वो भी आधारित है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त ना, उसको इसको मिटा कर बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को भी नोट करके बताता हूँ, उससे कई सारे बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ मिटाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हमने नोट किया है मध्य बिंदु सूत्र। देखिए जो आपने विभाजन सूत्र पढ़ा है ना, उसी के अनुसार ये भी होता है। इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसे एक रेखा है, और यहाँ पर है x1 y1 मेरे दोस्त, और यहाँ पर है आपका x2 और वकामा y2 है। ठीक है, यहाँ पर यह जो रेखा विभाजित हो रही है मध्य बिंदु में विभाजित हो रही है, किसमें, मध्य बिंदु में। इसका नाम देंगे x कामा y, यहाँ पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये मध्य में जब होता है ना तो यहाँ पर m1 और m2 जो होता है, यानी कहने का मतलब भैया जाए कि m1 बराबर हो जाए m2 के। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है ना, फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x कामा y, बहुत आसान होता है, ब्रैकेट में हो जाता है x1 प्लस का x2 बटे का 2 कामा y1 प्लस का y2 बटे 2। क्यों ऐसा होता है मेरे दोस्त कि जब मध्य बिंदु का फार्मूला आ जाता है, मध्य बिंदु का जब कोई भी निर्देशांक आपको मध्य बिंदु में ज्ञात करने के लिए बोल देता है, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेरे दोस्त कभी भी m1 और m2 की वैल्यू, मान लीजिए जब 2 m1 की वैल्यू है तो m2 की वैल्यू भी 2 ही होगी। ठीक है भैया, और हमें पता है कि m1 संबंधे m2 हम लोग नोट करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 2 संबंधे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक संबंधे एक ही है तो आ जाएगा। तो हर एक कंडीशन में एक संबंध एक ही आ जाएगा, जिसके वजह से फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि इसको हम प्रूव करें कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि x कामा y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, जब भी मध्य बिंदु के लिए पूछ देगा तब। ठीक है, अब कामा y1 प्लस y2 बटे 2, बहुत आसान है मेरे दोस्त। यहाँ पर प्रश्न भी है, मैंने लिख रखा है, MW 2020 में प्रश्न आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में। कारा बिंदु है, बिंदु बोल रहा है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका मान लीजिए ऐसे एक रेखा है और इसमें दिया है -2,6 मेरे दोस्त, और यहाँ पर दिया है -2,10। यहाँ पर मध्य बिंदु पे है, उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, x कामा y मान लेंगे मेरे दोस्त हम लोग। यहाँ पर नोट करेंगे मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, आपको मैंने बताया कि x कामा y, ठीक है, बराबर हो जाएगा x1 प्लस का x2 बटे 2 कामा y1 प्लस का y2 बटे 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, बस फटाक से वैल्यू को लेकर यहाँ पर रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर रुक जाइए एक मिनट, इसे x1 कह लीजिए, इसे y1, इसे x2 मेरे दोस्त, इसको y2। ठीक है, तो x कामा y यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x कामा y बराबर x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है मेरे दोस्त, तो -2 रख देंगे बटे 2। यहाँ पर देखिए गुणा करा लीजिए, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, यानी कि -2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कामा y1 प्लस y2,
तो y1 की वैल्यू 6, तो 6 मेरे दोस्त, और y2 की वैल्यू प्लस का यहाँ पर 10 दिया है तो 10 रख देंगे, अब 2 हो जाएगा। अब देखिए सोल्व कर देंगे, x का y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो -4/2 हो जाएगा, नीचे तो है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x का y बराबर मेरे दोस्त माइनस को 2 आ जा रहा है और माइनस और 8, ठीक है, यही हमारा निर्देशांक हो जाएंगे जो हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये भी प्रश्न 2 नंबर में आया था, इस पिछले वाले साल में नहीं आया है लेकिन आ सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ मिटाकर, इसमें बहुत सारे 3-4 अच्छे क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो प्रश्न बहुत सारे, क्योंकि हर एक साल या हर एक सेट में प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं देगा, 3 क्वेश्चन नहीं देगा, इन्हीं सबसे देगा, 2 ही कॉन्सेप्ट 3 ही कॉन्सेप्ट देगा। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए सेलेक्टेड और जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन उनको मैं करूंगा और उस वीडियो का एंड करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। निर्देशांक ज्यामिति देखिए छोटा सा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटाता हूँ और उन क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। वीडियो अगर आप लोग को मैं इस वीडियो में कुछ सिखा रहा हूँ तो आप कीजिएगा क्या, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर उन क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर लिख रखा है। इन क्वेश्चन को मेरे दोस्त अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वीडियो का 7वां प्रश्न है यह कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दिया है 2, और q दिया है, यहाँ पर एक p दिया है 2, और q दिया है 10, y के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का मात्रक दिया है 10। तो ठीक है ना, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसी के बेस पर क्वेश्चन आपका बनेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या कीजिए, हल कीजिए फटाक से, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। देखिए कैसे सोल्व करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है और आपका यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है P जो दे रखा है मेरे दोस्त 2, और यह दिया है आपका Q जो 10, y, ठीक है, और इनके बीच की दूरी दिया है 10, ठीक है, मात्रक दिया है ना 10, वही है। आपसे पूछ रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है मेरे दोस्त, आपने दूरी का सूत्र पढ़ा है, वही लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र, हमने क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, तो d बराबर डिनोट करते हैं जनरली, कड़ी में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे आप x1 मानिएगा, इसे y1, इसे x2 मानिएगा मेरे दोस्त, इसे y2, ठीक है। अब देखिए सोल्व कीजिए, इन सभी वैल्यू को लाकर इसमें रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 दिया है तो 10 रख लीजिए, बराबर x2 - x1, x2 की वैल्यू 10 है तो 10, x1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू y है तो मेरे दोस्त y, और y1 की वैल्यू माइनस का 3 है तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और -3 रखोगे ना तो माइनस माइनस उड़ा होगा, तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 बराबर अंडर रूट में यहाँ पर ये जोड़ देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा y प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे a + b के होल स्क्वायर का, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। a² प्लस का b² + 2ab होता है, यही अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये y² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे y गुणे 3, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कीजिए ना, यहाँ पर कड़ी जो है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है भैया, तो 100 हो जाएगा, एक कड़ी हो जाएगी समाप्त, ठीक है, कड़ी हो जाएगी समाप्त, स्क्वायर करने से कड़ी हो जाएगी समाप्त। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 नोट कर देंगे, प्लस y², ठीक है, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या कीजिए ना, आप लोग इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कीजिए, ठीक है, तो 0 बराबर हो जाएगा 64 प्लस का y² प्लस का 9 प्लस का 6y माइनस का 100, ठीक है। तो 9 प्लस का और प्लस का 64 दोनों क्या है, प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे मेरे दोस्तों 73 हो जाएगा, और 73 में से प्लस का 73 है और -100 घटाएंगे तो पलट कर लिख लीजिए y² प्लस का 6y मैंने लिख दिया, और यहाँ पर -27 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है इसमें से घटा दिए तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मेरे दोस्त इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि y की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ मेरे दोस्त, इसका गुणनखंड आपका कर दे रहा हूँ नॉर्मल वाला, y² प्लस का 9y माइनस का 3y
माइनस 27 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाते हैं, इतना आपको पता होगा। वाई कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वाई प्लस का 9 हो जाएगा। एक ब्रेकेट में -3 कॉमन होगा, तो वाई माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 0। ठीक है, ये सब देखिए पिछले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका द्विघात समीकरण में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y प्लस 9 पुनः कॉमन है, तो y प्लस 9 हम पुनः कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जब y प्लस 9 बाहर निकलेगा तो y बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ से भी बाहर निकलेगा तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 0। तुलना कराएंगे तो y बराबर एक आ जाएगा 9 माइनस का, और दूसरा आ जाएगा मेरे दोस्त y बराबर प्लस का 3। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आपका y के वैल्यू हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण तो आपको आना चाहिए मेरे दोस्त अभी तक तो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बिंदुओं ए जो दिया है -2,2 और बी दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे ना, जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं मेरे दोस्त क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटाने के बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हल करके आप लोग को दिखाता हूँ। अच्छे अच्छे सारे मैंने प्रश्न ले रखे हैं मेरे दोस्त। इन सभी प्रश्नों को अगर आप कर ले जाते हो तो निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदुएं, दो बिंदुएं दे रखा है। मान लीजिए हमने एक ऐसे रेखा खींच दिया, यहाँ पर ए जो दिया है मेरे दोस्त -2,2 और बी दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर 2,8। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सभी पर, इस सभी पॉइंटों में क्या करना है मेरे दोस्त, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे मेरे दोस्त, तो आप इसे P, इसे Q, इसे R मान लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, सबसे पहले इसका ज्ञात कीजिए, इसे x का y मान लीजिएगा। अब देखिए आप यहाँ पर जो यह बिंदु हो जा रहा है, ये मध्य बिंदु में आ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर मध्य बिंदु हमने सूत्र पढ़ा है भैया जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या होता है x का y और बराबर होता है x1 प्लस का x2 बटे 2 y1 प्लस का y2 बटे 2। ठीक है, तो इसे x1 मानिएगा मेरे दोस्त, इसे y1, इसको x2 मानिएगा, इसे y2, लाकर वैल्यू को रख दीजिए इसमें, तो x का y मेरे दोस्त हो जाएगा यहाँ पर बराबर x1 की वैल्यू -2 है तो -2, x2 की वैल्यू प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ पर x2 की वैल्यू प्लस का 2 है, अब बटे 2। ठीक है, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 2 है तो 2, और y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 8 है तो 8 बटे 2। इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो x का y या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 0 बटे 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो x y बराबर आ जाएगा आपका 0,5। ठीक है, हमने इसका निर्देशांक निकाल दिया 0,5। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, आपसे बोल रहा था क्वेश्चन में -2,2 दिया था और 2,8 दिया था, जोड़ने वाले रेखाखंड का ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा था, तो करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक से पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना, हमने इसका निकाल दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे ए से क्यू तक देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो P मिल रहा है, ए होगा मध्य बिंदु इन दोनों का, और जो R है वो भी होगा यहाँ से यहाँ तक का मध्य बिंदु। तो सेम सिचुएशन आ जा रहा है, फिर से मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे मेरे दोस्त। अब जो है इसको कंसिडर करेंगे 0,5 इन दोनों में और 0,5 इन दोनों में जब कंसिडर करेंगे तो इसका निर्देशांक निकलेगा, इसका निर्देशांक निकलेगा। तो आप लोग इसी फार्मूले की सहायता से निकाल लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर में आया था पिछले बार बोर्ड में 2023 में। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर नोट किया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या रहा है, बिंदु ए दिया है या बी दिया है, या जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है या, तो ए का मान होगा। बहुत आसान है मेरे दोस्त, इसी से यहीं पर कर देता हूँ मेरे दोस्त, बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा नोट करके, वीडियो को रोकिए, आराम से आराम से आहिस्ते आहिस्ते सोल्व कर लीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताने लग जाऊँ ना तो वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, हम उन्हीं को जानेंगे जिससे कि हमारा भी काम चल जाए और आपका भी काम चल जाए मेरे दोस्त। ठीक है, -4,2 हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है आपका 5,6 है, सॉरी, और यहाँ पर मध्य बिंदु में है आपका क्या, P जो दिया है
ए बाई 8, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है ना, रिपीटेड है। लेकिन मेरे दोस्त इतना ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होगा, क्वेश्चन शायद किसी साल रिपीट होता है, किसी साल नहीं रिपीट होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे वाला मिटा देता हूँ, यहाँ पर हाथ से क्या मिटाऊं, ठीक है। यही फार्मूला लग रहा है, नॉर्मली जल्दी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यक्स का वाई के स्थान पे यह दे रखा है, ठीक है। इसे x1 मानिए, इसे y1 मानेंगे, इसे x2, इसे y2 मेरे दोस्त। तो x का y के स्थान पे यह दे रखा है, तो इसको रख दीजिए a/8, 4, ठीक है, बराबर x1 की वैल्यू -4 है तो -4, x2 की वैल्यू +5 है तो +5/2, ठीक है। y1 की वैल्यू 2 है, 2, y2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो +6 हो जाएगा मेरे दोस्त, /2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब इसके आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, तुलना कर दीजिए बस। ए, क्योंकि ए का मान पूछ रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है मेरे दोस्त ए का मान होगा, तो तुलना कीजिए a/8 बराबर, इसको घटाएंगे, -4 में से +5 तो 1 बचेगा, ठीक है, /2, इसका करा दीजिए इसमें गुणा क्रॉस में, तो a बराबर आ जाएगा 8/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 में कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू पूछ रहा था, हमने बता दिया। 2 नंबर में ये भी प्रश्न आया था आपका पिछले में, ठीक। कितने आसान आसान से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है बिंदुओं a, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए जब यक्स अक्ष के द्वारा बोल रहा है, ठीक है, तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों निर्देशांक ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। ये आपका यक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है यक्स अक्ष द्वारा विभाजित, तो यक्स अक्ष द्वारा कट कर रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो वाई वाली वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराया, लेकिन दूरी के सूत्र से कराया था, यहाँ पर विभाजन सूत्र से होगा। यहाँ पर होगा क्या ना, यक्स का जब वाई मान रहे थे उसमें से एक वैल्यू 0 हो जाएगी। कौन सी वैल्यू 0 होगी, जब यक्स अक्ष पर बोल रहा है ना, जब मेरे दोस्त यक्स अक्ष पर बोल रहा है, तो आपका यक्स अक्ष यानी कि इसी पे बोल रहा है, ठीक है। तो इस पर जो है y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं, आपका डेफिनेटली 0 हो जाएगी। और जब y अक्ष पर बोलता है तो x वाली वैल्यू 0 हो जाती है। जब यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर जब x अक्ष पर बोल रहा है तो y वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो निर्देशांक लेंगे ना हम लोग, x का मान 0 लेंगे, इतना ध्यान रखिए, बस इतना ही रखना है। जो निर्देशांक लेंगे x का मान 0 लेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पर y अक्ष बोल देता तो 0 का मान y लेते हैं निर्देशांक, मेन वाला जो बीच वाला है, ये निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस बहुत आसान है मेरे दोस्त, हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, जब x अक्ष पर बोल रहा है तो y वाला 0 ले लीजिएगा, और जब y अक्ष पर बोलता है तो x वाला 0 ले लीजिएगा, ठीक है। आसानी से हो जाएगा। जैसे हमने देखे, जैसे मेरे दोस्त हम लोग इसको कर रहे हैं वैसे हम लोग इसको भी कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको मैं बताता हूँ, जिसमें बिंदुए -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु दिया है -1, 6 को विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ मेरे दोस्त, इस प्रश्न को बता देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या करना है। इसमें जो हमें क्या ज्ञात करना है ना, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। आसानी से हो जाएगा, ये भी कर देता हूं मैं जल्दी से 2 मिनट में। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने क्या किया, एक रेखा ऐसे खींच दिया, और यहाँ पर देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं के दे रखा है, एक दिया है -3, 10 और दूसरा दे रखा है 6, -8 यहाँ पर, ठीक है। आगे इसमें बोल रहा है रेखाखंड को बिंदु इतने से विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रेखाखंड विभाजित हो रहा है और जिसका नाम है भैया -1, 6, ठीक है। इसी को सोल्व कर देंगे, आ जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पर हमें अनुपात बताना है तो यहाँ पर m1 नोट कर दीजिएगा, इसको m2 कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाइए और कुछ मत कीजिए, विभाजन सूत्र, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अप्लाई करेंगे, क्या होता है, x का y बराबर ब्रैकेट में m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कामा, आगे हो जाएगा मेरे दोस्त m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस का m2, ठीक है। यही फार्मूला होता है। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है मेरे दोस्त, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और x कामा y यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर नोट कर देंगे, -1, 6 हो जाएगा ये बराबर। अब देखिए ध्यान से, m1 की तो वैल्यू नहीं दे रखा है, m1 x2 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 इंटू का हो जाएगा, m2 की वैल्यू नहीं दे रखा है तो रख दे दीजिए,
x1 की वैल्यू दे रखा है -3, तो -3 बटे m1 प्लस m2, तो इसको ऐसे नोट कर दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसको m और दोस्त m1 और m2 की वैल्यू निकालने में क्या हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, m1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखा है तो m1 रहने दीजिए। y2 की वैल्यू -8 दे रखा है यहाँ पर भैया, और प्लस का m2 को उतार देंगे। y1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो इंटू 10 हो जाएगा, बटे हो जाएगा मेरे दोस्त आपका m1 प्लस का m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1,6, ठीक है, बराबर। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें गुणा होगा तो -3m2 हो जाएगा मेरे दोस्त, अब बट्टे हो जाएगा m1 प्लस का m2। ठीक है, कामा यहाँ पर हो जाएगा -8m1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10m2 बट्टे m1 प्लस का m2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब क्या कीजिए ना, इसको तुलना कर दीजिए, बिना तुलना किए होगा नहीं, तो तुलना इसके साथ करेंगे तो -1 बराबर 6m1 -3m2 बट्टे m1 प्लस का m2। थोड़ा सा मेरे दोस्त एक क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो -1 का गुणा इसमें होगा ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -m1 प्लस का यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, -m2 बराबर 6m1 -3m2। ठीक है, इसी को सोल्व कर देता हूं मैं। तो देखिए कैसे, आप क्या कीजिए, m1 वाले को एक साइड कीजिए, m2 वाले को एक साइड कीजिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो -m1 -6m1 हो जाएगा बराबर -3m2 ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा तो -7m1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भी घटेगा तो -2m2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 बाई m2, यहाँ पर देखिए इसको हमने रहने दिया, यहाँ से एक गुणे में इधर लाया, भाग में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर 2 ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या किया हमने मेरे दोस्त, इसको नीचे ले लिया। ठीक है, तो 7 आ जाएगा नीचे, तो m1 ऐसे लिख लेता हूँ, m1 संबंधे m2 बराबर आ जाएगा 2 संबंधे 7। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। यही हमसे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर मेरे दोस्त आप क्या करते हैं, इसका तुलना इसके साथ करके भी करते ना, तो यही भी आंसर आता है, लेकिन जगह नहीं मेरे दोस्त, मैं इसलिए नहीं कर रहा। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पर भी डाउट चला जाता तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में करके पूछिए। अब देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे मेरे दोस्त आप लोग को, तो इससे अब क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो नहीं छूटने वाला है। और वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं आप लोग, जो भी स्टूडेंट मेरे दोस्त मेरे भाई वॉच किया है ना, वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, वो इस बोर्ड एग्जाम में 100% का आराम दोस्त अच्छा स्कोर करने वाला है, क्योंकि मैं पूरा बुक बहुत कम टाइम में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो पसंद आ रही तो साथ वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। इसी के साथ एक बार हंसकर मुस्कुरा कर मेरे दोस्त बोल दीजिए जय हिंद।